किसान भाइयों नमस्कार। तो दोस्तों हमारी गेहूं की फसल लगभग 70-75 दिन की हो चुकी है और हमारे किसान भाई उत्पादन बढ़ाने के लिए तरह तरह के एनपीके का छिड़काव करते हैं। लेकिन दोस्तों अक्सर मैंने देखा है हमारे किसान भाई काफ़ी ज़्यादा गलतियां करते हैं, जिस वजह से जो उत्पादन चाहिए वो तो उनको मिलना ही नहीं और इसके अलावा खर्च भी बढ़ रहा है। अब ये गलतियां हम कहाँ पे करते हैं उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। एनपीके में 19-19 का छिड़काव आपको कब करना है, इसके अलावा 12-61 का छिड़काव आपको कब करना है, इसके अलावा 0-52-34 का छिड़काव आपको कब करना है, ये सारी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दूंगा और 101% गारंटी है दोस्तों। अगर आपने एनपीके का फंडा समझ लिया तो आपको और कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब जो आपको उत्पादन चाहिए वही उत्पादन आपको मिलेगा। चाहे कल्ले का फुटाव नहीं हो रहा हो तो फुटाव भी बढ़ेगा, इसके अलावा ग्रोथ नहीं हो रही है ग्रोथ भी होगी। देखिए दोस्तों एनपीके में अब काफ़ी किसान भाइयों की ये कन्फ्यूज़न रहते हैं कि भाई 19-19 का छिड़काव कब हमको करना चाहिए, मतलब कब इसका सही समय है। 0-52-34 का छिड़काव कब हमको करना चाहिए। देखिए एक स्टेज होती है जब पौधे को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है तो हम नाइट्रोजन दे देते हैं, फास्फोरस की ज़रूरत होती है तो हम फास्फोरस दे देते हैं, इसके अलावा पोटास की अगर ज़रूरत है तो हम पोटास दे देते हैं। लेकिन वो सही समय कौन सा है। देखिए एनपीके में हम सब कुछ देते हैं, जैसे 19-19 दे रहे हैं, 18-18 या फिर 0-52-34, 0-0-50 है, 12-61 है, मतलब इतने एनपीके हैं। आप यदि सर्च करोगे तो ढेरों एनपीके मिल जाएंगे आपको। लेकिन इनका सही समय कौन सा, ये आपको यदि समझ में आ गया तो आपको और कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई अगर नाइट्रोजन का काम आपने समझ लिया, फास्फोरस का आपने काम समझ लिया, पोटास का आपने काम समझ लिया, जिंक का आपने काम समझ लिया, तो आपको और कोई सी वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों हमारा मकसद आप खुद ही अपनी खेती के डॉक्टर बनिए। इसके लिए हमारा जितना प्रयास हो सकता है हम करते हैं ताकि हमारे किसान भाइयों को एक एक चीज़ क्लियर ही समझ में आए। अब यह साल गया, हो सकता है आपने गलत चीज़ें डाली हो, मतलब एनपीके में आपको 19-19 का ज्ञान नहीं हो कि ये कब डालना चाहिए। काफ़ी किसान भाइयों से गलतियां होती है और स्वयं मुझसे भी पहले कभी कोई ज़माने में गलती हुई है, जब तक मैंने इन सबको नहीं पढ़ा, जब तक मतलब 19-19 कब डालना है, 0-52-34 कब डालना है, 0-0-50 कब डालना है, इसके बारे में थोड़ा कन्फ्यूज़न हमारे किसान भाइयों को रहता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दोस्तों कि आपको 19-19 का छिड़काव कब करना है, कितने दिन की अवस्था तक आप कर सकते हो 19-19 का छिड़काव। इसके अलावा 12-61 का छिड़काव आप कितने दिन की अवस्था तक गेहूं की फसल में कर सकते हो। 0-52-34 का छिड़काव आप किस अवस्था से किस अवस्था तक कर सकते हो, क्योंकि स्टेज के हिसाब से आप यदि छिड़काव करोगे तो डेफिनेटली मेरी गारंटी है 101% आपको एक बहुत बढ़िया उत्पादन मिलने वाला है इस बार गेहूं की फसल। देखिए हमारे किसान भाई क्या है, कल्ले बढ़ाने के लिए तरह तरह की दवाइयों के छिड़काव करते हैं, गेहूं में ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपको सभी को पता है कि भाई नाइट्रोजन ग्रोथ के लिए दिया जाता है, अगर हम नाइट्रोजन देते हैं तो ग्रोथ अच्छी होने लगती है। लेकिन काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं, फास्फोरस की जब ज़रूरत है तब आप फास्फोरस नहीं दे रहे हो, नाइट्रोजन का छिड़काव कर रहे हो, जब पोटास की ज़रूरत है तब आप फास्फोरस दे रहे हो। तो स्टेज के हिसाब से यदि आप मेंटेन करके चलते हो तो आपको बहुत बढ़िया उत्पादन मिलेगा, कल्लेओं का फुटाव भी होगा, ग्रोथ भी होगी। अब ये एनपीके में पहले 19-19 का समझ लेते हैं, इसका छिड़काव आपको कब करना है। देखिए दोस्तों इसका छिड़काव सिर्फ 40 दिन की अवस्था तक आप कर सकते हो, मतलब 40 दिन के बाद आप एनपीके 19-19 का छिड़काव नहीं कर सकते, सिर्फ 40 दिन तक ही आप इसका छिड़काव कर सकते हो। अब मेन चीज़ आती है 40 से 60 दिन के बीच आपको 19-19 का छिड़काव ना करते हुए आपको करना है 12-61-0 का छिड़काव। ये दोनों स्टेज पे कौन कौन से छिड़काव करने हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि काफ़ी सारी गलतियां हमारे किसान भाई करते हैं। जब 19-19 का टाइम होता है तब आप 0-52-34 डाल रहे हो और 0-52-34 का जब टाइम है तब आप 12-61 का छिड़काव कर रहे हो। देखिए दोस्तों एक स्टेज के हिसाब से, एक अवस्था के हिसाब से यदि आप सही छिड़काव करते हो तो वहाँ पे आपको सही उत्पादन मिलेगा। अब इसके बाद 60 से 90 दिन तक आप 0-52-34 का छिड़काव कर सकते हो।
देखिए ये तीनों स्टेज पे आपको एनपीके बताया है कौन सा छिड़काव आपको कब करना है और कौन सा छिड़काव आपको कब नहीं करना। अब काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट थे पिछली वाली वीडियो में कि सर हमने दवाई डाली है खरपतवार नाशक और इसके बाद जो है हमारी गेहूं की फसल पीली पड़ने लगी है। देखिए पीलापन आने के 2-3 कारण हो सकते हैं। या तो हो सकता है आपने हैवी डोज दिया होगा, या फिर हो सकता है आपने कोई लोकल दवाई डाली होगी, या एक और कारण ये भी हो सकता है कि आपने छोटी उम्र में मतलब छोटी अवस्था में दवाई का छिड़काव कर दिया। अब देखिए दोस्तों, एक ब्रांडेड चीज़ ब्रांडेड होती है, भले ही वो कॉस्टली हो लेकिन उसका इफ़ेक्ट हमारी फसलों पे नहीं आता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ आपसे, भले ही 2, 5, 10 रुपये महंगी भी आए लेकिन आप सही कंपनी की दवाई लेकर ही डालें। अदरवाइज़ दोस्तों, जैसे लोकल कंपनी बहुत सारी कंपनियां बना रही है दवाइयाँ, और हम कम के चक्कर में वो दवाइयाँ ले तो लेते हैं लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट हमारी फसलों पे आते ही हैं। जैसे अभी मैंने एक किसान भाई के खेत में जाकर देखा था, तो उन्होंने कोई सी 300 रुपये पर लीटर वाली उन्होंने 2,4-D का छिड़काव किया था। दूसरे तीसरे दिन ये देखने को मिला कि उनकी फसल पूरी जल गई, और उसका एक और कारण ये भी था कि उन्होंने 30 दिन की पहले ही छिड़काव कर दिया था। एक टाइमिंग है 2,4-D या कोई सी भी आप दवाई खरपतवार के लिए डाल रहे हो तो उसका जो सही समय है वो है 30 से 40 दिन। 30 से 40 दिन के बीच आप डाल सकते हो दवाई। इसके मतलब पानी लगाने से पहले, मतलब जो दूसरा पानी हम लगाते हैं उससे पहले ही आपको दवाई का छिड़काव करना है, और इसके बाद आपको दूसरा पानी लगाना है। मतलब यूरिया का छिड़काव करके फिर आप दूसरा पानी लगाइए। इसके अलावा अब काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट ये भी थे कि सर ये कल्ले बढ़ाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत लगती है। तो मैं आपको बता दूं, नाइट्रोजन और जिंक ये दोनों ही कल्ले बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके अलावा सभी का अलग अलग एक काम है, मतलब फास्फोरस का अलग है, इसके अलावा पोटास का अलग है, नाइट्रोजन और जिंक इन दोनों का अलग है। बाकी नाइट्रोजन का स्पेशली काम ग्रोथ बढ़ाना, मतलब ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसमें हम नाइट्रोजन का छिड़काव करते हैं तो वहाँ पे ग्रोथ बढ़ जाती है। तो अलग अलग काम है सबके, और ये आपको कब डालने हैं इसके बारे में भी मैंने डिटेल में आपको समझाया है। जैसे मैंने हर एक स्टेज के बारे में आपको बताया है कि आपको 60 दिन की अवस्था में कौन सा स्प्रे करना है, 60 से 90 दिन की अवस्था में कौन सा स्प्रे करना है, 40 दिन की अवस्था में कौन सा स्प्रे करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। ठीक है, सही समय पे अगर सही खाद उर्वरक आप देते हो तो डेफिनेटली आपको जो उत्पादन चाहिए वही उत्पादन मिलेगा। ये मेरी 101% गारंटी है। जब पौधे को जो चीज़ चाहिए रहती है अगर हम वो दे देते हैं, मतलब अगर आपके पास पानी पर्याप्त है तो आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, मतलब गलत चीज़ें ना डालें जो हमारी फसल के लिए भी नुकसानदायक हो और हमारे लिए भी नुकसानदायक हो। क्या होता है, खर्च बढ़ेगा, मुनाफा कम होगा और उत्पादन उतना नहीं मिलेगा। इसलिए ये सारी चीज़ें फॉलो करें दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहला काम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि गेहूं से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय पे तुरंत मिल सके, और साइड में बेल आइकन है उसको भी दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय राम जी।